नमस्कार दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश की जिन 13 सीटों पर वोटिंग है उनमें से एक अहम सीट है कन्नौज। और कन्नौज में आज हैं अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश यादव कन्नौज की सीट पर एक बार फिर ताल ठोकने आ गए। उसी कन्नौज की सीट पर जहां से पहले सांसद रहे खुद अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, डिंपल यादव, लेकिन 2019 के चुनाव ने नतीजा बदला। सुब्रत पाठक ने इस सीट पर कब्जा किया, लेकिन इस बार अखिलेश यादव खुद मैदान में है। लेकिन आज अखिलेश जी अचानक, पहले तो ये बताइए जगह क्या है? ये फॉरेंसिक लैब है। ये समाजवादी सरकार में फॉरेंसिक लैब बनी थी और ये एक मॉडल फॉरेंसिक लैब है जो क्राइम कंट्रोल और पुलिस के लिए सहयोग करती, लेकिन ये भी सरकार का आधा अधूरा काम है। और इन्हीं अधूरे काम की वजह से और जो बड़े बड़े सपने बीजेपी ने दिखाए थे, किसान की आय दोगुनी, नौजवान को नौकरी रोज़गार मिलेगा 2 करोड़ हर साल, बड़े बड़े आयोजन लखनऊ में हुए थे निवेश को लेकर के, डिफेंस एक्सपो को लेकर के, और G20 से भी ब्रांडिंग की थी। लेकिन जब जनता देखती है 10 साल दिल्ली की सरकार के और 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार के, तो उन्हें महसूस होता है कि हर बात बीजेपी की झूठी निकली, उनका हर वादा झूठा निकला। इसलिए इस बार जनता इनसे नाराज़ है। अच्छा, हम उस पर आते हैं। पहले तो बात की कन्नौज आप अचानक आए, पता चला कि आपको कुछ जानकारी मिली जो ट्विटर पर देखा कि कुछ जगह बीजेपी के समर्थक या विरोधी उम्मीदवार के समर्थक कुछ ऐसा कर रहे थे, गड़बड़ी आप देखा था, क्यों आए अचानक? मुझे सुबह से मैं लगातार, पहले तो मशीन्स को लेकर के सूचना आ रही थी कि कई जगह मशीन्स ठीक काम नहीं कर रही हैं और कई जगह मशीनों पे वोट नहीं पड़ पा रहा है, ख़राब है मशीनें। तो कई बूथों पर घंटा 1.5 घंटा इसी तरह मशीनों का ये काम चलता रहा। और फिर अचानक ये खबर आने लगी कि बीजेपी के जो सांसद हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, वो रात से कहीं भी शराब बांट रहे थे। समाजवादी पार्टी के लोगों को पीटा उन्होंने। छबरमऊ थाने में हमारे कार्यकर्ता कहीं आ रहे थे, इन बीजेपी की 6-7 गाड़ियों ने मिलकर के पीटा। मैंने उस समय पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने कार्रवाई की, पकड़े गए वो लोग और कुछ लोग भाग गए, उसमें उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। तो ये सूचनाएं रात से मिल रही थी और सुबह से अचानक कई बूथों से खबरें आई हैं कि एजेंटों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं या लोगों को वोट डालने के लिए नहीं निकलने दे रहे हैं। इसीलिए मजबूरी में मुझे आना पड़ा। मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन केवल क्योंकि वोट न रुके और एजेंटों को बाहर न निकाला जाए बूथ से, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। तो कई जगह बीजेपी जहाँ पर वोट नहीं डालने दे रही थी, मान लीजिए कसाबा एक उदाहरण है, हमारे एजेंट को मारा उन्होंने, एजेंट को बाहर निकाल दिया। जब उनको पता लगा कि फोर्स आ रही है और समाजवादी पार्टी के हम लोग भी पहुँचेंगे, तो उन्होंने एजेंट को बाद में अंदर भी जाने दिया, लेकिन वोट को प्रभावित किया। वोट को प्रभावित न करें और घूमना बंद करें। हमें एडमिनिस्ट्रेशन पे भरोसा करना चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन निष्पक्ष काम कर रहा है, अगर वो चाहता है कि मैं रुकूं, तो बीजेपी के भी नेता नहीं घूमने चाहिए। ये बड़ा दिलचस्प हुआ मुझे। मैं तिरवा में था, तभी पता चला कि अखिलेश यादव कुछ जगह पर कुछ बूथों की तरफ जा रहे हैं। मैं 50-60 किलोमीटर भागता हुआ छिबरामऊ पहुंचा और वहां आप मिले और आप कुछ बूथ पर भी जा रहे थे। कुछ बूथ पर कुछ पुलिस वालों से कुछ ऐसी उन्होंने रोकने की भी कोशिश की, शायद आपने फिर SP से कहा। मैंने जो पुलिस के अधिकारी मौके पर थे वो कहते कि आप बूथ के अंदर नहीं आ सकते हैं। तो मैंने कहा इलेक्शन कमीशन का नियम पढ़ लीजिए, नियमावली देख लीजिए। कैंडिडेट जो होता है वो बूथ के अंदर जा सकता है। उनको कुछ चीज़ों पे आपत्ति थी, मैंने कहा वो स्वीकार करता हूँ, लेकिन ये बात कहना कि आप बूथ पे नहीं जा सकते हैं ये गलत था। इसीलिए मैंने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि आप बात करिए, उनसे पूछिए नियम क्या है। तो बाद में पुलिस को स्वीकार करना पड़ा कि हाँ, उन्होंने जो कहा था वो गलत है, मैं बूथ पे जा सकता हूँ। एक आरोप, कल आपने बड़ा आरोप लगा दिया कि 3 DM 3 SP को लखनऊ से निर्देश दिया गया है, चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई। तो ये ऐसा क्यों लगा आपको? मुझे जानकारी मिली थी कि कुछ प्रशासन को लखनऊ से निर्देश मिले हैं कि जहाँ पर समाजवादी पार्टी का अच्छा वोट है वहाँ पर वोट ना पड़ पाए। और ये बात मैं इसलिए मजबूती से कह रहा था और जो जानकारी मिली थी उसी की वजह से कह रहा था। आपने संभल का इलेक्शन देखा, जहाँ समाजवादी पार्टी का वोट था वहाँ तो प्रशासन और सब लोग परेशानी और तकलीफ पैदा करते रहे। बदायूं में भी ये बात देखी, मैनपुरी में भी ये बात देखने को मिली कि जहाँ पर समाजवादी पार्टी का वोट था
वहाँ पर पुलिस फोर्स और बीजेपी के लोगों ने वोट रोकने की कोशिश की। तो यहाँ भी वही साजिश थी, लेकिन बाहर आ जाने की वजह से मुझे उम्मीद है कि निष्पक्ष चुनाव होगा। एडमिनिस्ट्रेशन इन चीज़ों को ध्यान रखेगा कि कहीं भी वोट नहीं रोका जाएगा, जिस तरीके से संभल में, बदायूं में या रामपुर में एक समय पर वोट रोका गया था। अच्छा, आप चूंकि कन्नौज चुनाव मैदान में उतरे अखिलेश जी, पहले यहाँ तेज प्रताप का नाम था, उम्मीदवारी बदली, आप खुद उतरे और आपके चुनाव मैदान में कन्नौज में उतरने को लेकर बीजेपी नेता तमाम बयान दे रहे हैं। सुब्रत पाठक से लेकर खुद मोदी तक, योगी तक, एक ये मान रहे हैं कि आप एकदम अपनी ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कन्नौज में इस बार। देखिए, कोई अस्तित्व की लड़ाई नहीं है। कन्नौज की जनता ने हमेशा समाजवादी पार्टी की मदद की। ये बात अलग है, एक आध हम चुनाव हार गए पिछला, लेकिन अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, ये वो गढ़ है, वो जगह है जिसने लोहिया जी को जिताया, नेताजी को जिताया, मुझे कई बार जिताया, डिम्पल को कई बार जिताया। नेताजी के आह्वान पे छोटे सिंह यादव जी यहाँ से कई बार सांसद रहे, यहाँ से प्रदीप यादव सांसद रहे हैं। ये वो क्षेत्र है जो समाजवादी सिद्धांतों पे चलने वाला है। ये हम अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये जो जमीन पर बेईमानी करते हैं, जो ये वोट से नहीं खोट से जीतना चाहते हैं, ये जो खोट की राजनीति है, ये जो नोट की राजनीति है, जो बेईमानी की राजनीति है, उसको रोकने के लिए ज़मीन पे निकले हैं। और इनको समझना चाहिए कि जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं, जनता का गुस्सा इनके खिलाफ बढ़ता जा रहा है। 7वें चरण पे आप देखेंगे, 7वें आसमान पे जनता का गुस्सा होगा। ये लोग बेईमानी से जीतना चाहते हैं और संविधान को बदलना चाहते हैं। जनता ने मन बना लिया है और बहुजन समाज ने मन बना लिया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलने वालों ने मन बना लिया है कि जो संविधान बदलने निकलेंगे, उन्हें इस बार वो बदल देंगे। आप चूंकि संविधान का जिक्र करते हैं अपनी सभाओं में, आरक्षण का भी जिक्र करते हैं, अभी राहुल गांधी और आपकी सभा देखिए, उसमें संविधान की किताब लेकर भी राहुल गांधी थे। अब चूंकि चुनाव 4 दौर बस खत्म हो गया, क्या लगता है यहाँ से आगे जो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, बीजेपी तो 80 की बातें कर रही है। ये बिल्कुल बीच का चुनाव था, 4। इसके बाद 3 चरण और हैं। 4 तक बीजेपी हारी है और जो 3 चरण होने जा रहे हैं, वहाँ बुरी तरह बीजेपी हारेगी, क्योंकि लोग इनको समझ चुके हैं, लोग इनकी बातों को जान रहे हैं। ये अपने ही नेगेटिव नैरेटिव में फंस गए। जिन बातों को वो कहते थे, नफरत की, जाति धर्म की या हिंदू मुस्लिम की, वो नकारात्मक राजनीति के खिलाफ जनता मतदान कर रही है और ये अपने ही नेगेटिव नैरेटिव में उलझ गए हैं। और ये कहावत है ना कि जो कभी अपने लिए गड्ढा खोदते हैं, वो एक दिन खुद गिरते हैं। और वही बीजेपी के साथ हुआ है कि आज वो उसी गड्ढे में खुद गिर गए हैं। उनकी हर कहानी आज झूठी लग रही है, उनकी हर बात लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। 140 करोड़ की जनता इन्हें हराने जा रही है। जैसे मोदी का बयान है, चूंकि हमलावर होते हैं आपको और अखिलेश, आपको और राहुल को लेकर, उन्होंने कहा अमरोहा में कि शहजादों की जोड़ी फिर फिल्म की शूटिंग कर रही है, इनका रिजेक्शन पहले हो चुका। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कहानी सुना रहे हैं, इस कहानी को कुछ सुनना नहीं चाहता बीजेपी की, और इनके घिसे पिटे डायलॉग अब चल नहीं रहे हैं और अपने ही नेगेटिव नैरेटिव में उलझ गए हैं। जो बातें इन्हें करनी चाहिए थी, नौकरी की, रोजगार की, महंगाई की, वो बातें नहीं कर रहे हैं। और दुनिया में सोचिए, जो लोग वर्ल्ड की 5th इकोनॉमी का सपना देख रहे थे, जो लोग ये सपना दिखा रहे थे कि विकसित भारत बनेगा, जो बात ये कहते थे कि हम विश्व गुरु बनकर के उभरेंगे, वो सोचो मंगलसूत्र की बात कर रहे हो। वो लोग इतने नीचे स्तर पे चले जाएंगे राजनीति में कि 2 भैंस है तो एक भैंस भी खोल के ले जाएंगे। सोचिए आप किस लेवल पे पहुंच गए। ये जो गिरता हुआ स्तर और उनके भाषणों में जो शब्द आ रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, ये बता रहा है कि ये इस बार चुनाव हारने जा रहे हैं। और यूपी के लोगों ने अगर इनका कभी स्वागत अच्छा किया है, तो इस बार ढोल नगाड़े से और ढोलक से इनकी विदाई भी बहुत अच्छी करेंगे। जितनी सभाएं हो रही है, क्योंकि वो सवाल मुझे पूछना पड़ेगा प्रधानमंत्री की, योगी के, वो आप पर आरोप लगता है कि परिवारवादी पार्टी है, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं, इसलिए ये लोग यूपी का भला नहीं कर सकते। ये जितने भी एग्जेम्पलरी काम हैं, प्रधानमंत्री जी उस सड़क पर उतरे थे हरकुलिस विमान को लेकर के, जो समाजवादियों की डिजाइन, समाजवादियों की बनाई थी। यही है शायद यही एक्सप्रेसवे जिस पे उतरे थे। और जहां तक परिवारवाद की सवाल है, तो बीजेपी के लोग अब कसम खाएं कि टिकट तो सब परिवार वालों को दे दी उन्होंने,
टिकट तो सब परिवार वालों को दे दी। आज के बाद कसम खाएं कि किसी परिवार वाले से टिकट या वोट नहीं मांगेंगे। और ये लोग क्योंकि परिवार को नहीं समझते इसलिए महंगाई नहीं समझते। ये महंगाई समझते होते तो इन्हें कम से कम पता लगता कि परिवार क्या क्या फेस करता है। जो नौजवान की परीक्षा रद्द हो गई, पेपर लीक हो गया, क्योंकि ये परिवार का दुख सुख, उनकी परेशानी को नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए ये परिवार वालों के खिलाफ हैं। मैं सभी परिवार वालों से कहूँगा कि इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ वोट डालें। आप चूंकि अब चुनाव 4 दौर हो चुका है, 80 सीटें हैं, वो तो 80 की 80 कह रहे हैं। आप आज कहने की स्थिति में है अखिलेश जी की 80 में से हम इतनी सीटें जीत लेंगे, क्योंकि आपने एक गठबंधन बनाया। एक सीट पर हम लोग लड़ाई में हैं, बाकी सब सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। कौन सी सीट है? वो क्योटो है। अच्छा, क्योटो, बनारस, काशी। काशी। अच्छा, तो ये देखिए, ये इनके समर्थक हैं सामने, और चूंकि अखिलेश जी यहाँ आए हैं तो बहुत सारे यहाँ समर्थक वहाँ सामने दीवार पर वहाँ सामने खड़े हैं समर्थक। अब बहुत मुश्किल से पकड़ में अखिलेश जी। अब ये बताइए, जैसे आप इतना घूम रहे हो, बहुत सारे मुद्दे जो आप उठा रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, उनका मुद्दा धार्मिक ध्रुवीकरण का है। आपने जिक्र किया मुसलमान का, हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र, गाय भैंस, मछली मटन सब कुछ आ गया। आपको क्या लग रहा है कि जनता उनके मुद्दे को कैरी कर रही है, या वाकई ये चुनाव महंगाई और बेरोजगारी पर हो रहा है? जो सत्य के रास्ते पे नहीं चलेगा वो सबसे बड़ा अधर्मी होगा। मेरा यही मानना है कि जो सत्य के रास्ते पे नहीं है वो अधर्मी है। जो जनता को खुशी नहीं दे सकता वो धर्म का रास्ता क्या। और फिर जो बार बार उसी मुद्दे पे घुमा फिरा के ले जा रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा इनका जो ये नेगेटिव नैरेटिव है ये उसी में उलझ गए हैं, उससे ये बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते थे आज वो खुद गिर गए उसके अंदर। एक सवाल मैंने पूछा कि आप ये कहेंगे, जैसे वो दावा करें, तो आपने कहा 1, लेकिन ये तो 79 बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए, हमारी जो लड़ाई इंडिया गठबंधन की थी, 79 में इतना अच्छा समीकरण बनाया है, जीतने को हम कितनी सीटें जीतेंगे वो तो परिणाम के बाद आएगा। लेकिन आज हमें भरोसा है, इधर की तस्वीर दिखाइए, आज हमें भरोसा है कि हम 79 सीटें जीतने जा रहे हैं। आज हमें भरोसा है क्योंकि जो बोर्ड पड़ा है, जो माहौल देखा, जो मुद्दे हैं, लेकिन कल रिजल्ट क्या आएगा ये हमें नहीं पता। दावा तो किया ही जा सकता है क्योंकि 79 पर कभी किसी ने जीता अब नहीं। बीजेपी कह रही है हम सब जीत जाएंगे, 80 400 पार, इसलिए उन्हें पार कर दिया। इस बार जनता ने पार कर दिया और संविधान के सवाल पे आर पार की बात लड़ाई हो गई। बीजेपी 400 पार और यूपी में 80 कह रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये कहा जा सकता है लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अब ये बताइए ईमानदारी से, कन्नौज को लेकर कुछ धड़कन बढ़ी है आपकी? क्योंकि कन्नौज आप ही से सुनना चाहूँ, बस खत्म कर रहा हूँ। देखिए, आशीष पीछे से जल्दी कर रहे हैं, हम जल्दी करते हैं क्योंकि अखिलेश जी को कहीं जाना भी है। हाँ। जो लगाव आपको अपने क्षेत्र से होता है और जिस तरह का आपको अपने क्षेत्र में जुड़ाव महसूस होता है, वो एक रिश्ता बन जाता है। ये वो कन्नौज क्षेत्र है जहाँ मैं पहला चुनाव लड़ा था और नेताजी ने जब पहला भाषण दिया था 2000 में, तो मुझसे उन्होंने ये कहा और जनता से अपील की थी उस समय कि मैं आपको अपना बेटा देना, उसको नेता बना देना। उसके बाद से लगातार यहाँ की जनता ने मेरी मदद की, सहयोग दिया। मोहम्मद आजम खान साहब ने कहा था कि सुल्तान बना देना, तो वो जनता ने हमेशा जिताया। और कन्नौज को जो रिश्ता बनाया है समाजवादियों ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 67 में लोहिया, उन्होंने जब एक बार कहा कि जब वो विधुना से जीत के गए और कन्नौज से जीत गए कुछ कम वोटों से, तो उन्होंने यहीं के लोगों पर कहा, और नेताजी अक्सर कोट करते थे कि मुझे यहाँ के लोगों ने डूबते डूबते बचा लिया। तो ये जो एक रिश्ता है कन्नौज से, समाजवादी भावनात्मक शुरुआती रिश्ता, जहाँ पे हम लोग सीखे और आगे बढ़ना सीखा, इसी क्षेत्र ने हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो ऐसे क्षेत्र से तो रिश्ता होता ही है। और फिर क्योंकि पहचान कन्नौज से समाजवादियों की है और कन्नौज समाजवादियों का गढ़ माना जाता है, इसलिए बीजेपी हर ताकत लगाना चाहती है। पुलिस देखो आप, पैसा देखो आप, रात भर शराब बांट रहे थे बीजेपी के लोग, हम लोग शिकायत कर रहे थे, लोगों को जगाया हमने, हमारे कार्यकर्ताओं को सर फोड़ा, पीटा उन्हें, सुबह भी बूथों पे लगा। सोचो कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं।
एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ, दिल्ली की सरकार उनके साथ, यूपी की सरकार उनके साथ, पुलिस उनके साथ, लेकिन उसके बावजूद भी जनता झुकी नहीं, जनता वोट डाल रही है। अब एक सवाल, आपने कहा समाजवादियों का गढ़ कन्नौज रहा, इसमें कोई शक नहीं है। 21 साल तक लगातार मुलायम सिंह जी जीते, आप जीते, डिम्पल जी जीती, हर उपचुनाव में भी, बीच में भी। क्या चूक हुई 2019 में, इसको कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए 2019 का, समाजवादियों के गढ़ में बीजेपी ने हरा 2019 का हमारा चुनाव गठबंधन का था, और हमारे संगठन और हमसे जो गलती हुई कि हम लोगों ने बहुत करीब से ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस चुनाव में हम लोगों ने गांव और अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया, और उसका परिणाम ये है कि आज समाजवादी पार्टी हर बूथ पे लड़ाई लड़ रही है। तो जब एक समय था कि 19 में हम कई बूथ चूक गए थे, जबकि 2019 में सपा बसपा गठबंधन था। इस बार बहुजन समाज के लोग, डॉक्टर राम मनोहर जी के रास्ते पे चलने वाले लोग, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भगवान मानने वाले लोग, संविधान बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं। अब आखिरी सवाल, चूंकि देखिए इनके बहुत सारे समर्थक जुट गए, आखिरी सवाल कन्नौज पर, चूंकि आपके सामने जो बीजेपी के सिटिंग सांसद हैं सुब्रत पाठक, उनका एक बयान है कि अखिलेश यादव प्रतिशोध के लिए, बदले के लिए लड़ रहे हैं। चूंकि हमने डिम्पल यादव को हराया, इसलिए अखिलेश यादव खुद प्रतिशोध के लिए आ गए। तो इसमें क्या गलती, क्या नाराजगी हो सकती है? अगर आपने चुनाव हम नहीं जीत पाए और चुनाव जीतने के लिए मैदान में है, तो क्या गलत है लोकतंत्र में? और फिर तब जब यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हो, ये एक्सप्रेसवे तब डिज़ाइन हुआ जब इंडियन रोड कांग्रेस में मानक नहीं थे एक्सप्रेसवे के। इस एक्सप्रेसवे के आसपास किसानों को सुविधा देने के लिए मंडी है, बिजली का भी काम हुआ है, यहाँ मेडिकल कॉलेज बना, यहाँ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट बना, यहाँ कैंसर के बनाया, पैरामेडिकल बनाया। तो कन्नौज से हमारा लगाव है, इसीलिए तो बना रहे। साल में कुछ किया कि नहीं? उन्होंने यहाँ सब उजाड़ दिया, सब बेकार कर दिया। इन्होंने डबल इंजन की सरकार ने कोई यहाँ पर काम नहीं किया, और ये 5 साल में ये इंजन नहीं, ये खटारा इंजन साबित हुए। ये ऐसे खटारा इंजन साबित हुए कि जनता इनको देखना नहीं चाहती है। इन्होंने साक्य समाज, उनके भगवान बुद्ध को, उनकी मूर्ति लगी थी, उसको हटवा दिया। लोधी राजपूत समाज को इन्होंने कहा कि हमने पैसे से वोट खरीदा था। वीरांगना अवंतीबाई का अपमान किया इन्होंने। पाल समाज के एक नेता को इन्होंने गाली गलौज और धमकी दी। पुलिस को इन्होंने पीटा, तहसील को इन्होंने पीटा। सरकार इनकी नहीं होती, मैं आपसे कह रहा हूँ, सरकार इनकी नहीं होती। जिस तरह की धाराएं थी, पुलिस को पीटने पे, दरोगा को पीटने में इनकी सदस्यता चली जाती है। सुब्रत पाठक की बात कर रहे हैं, क्योंकि सरकार थी इसलिए सदस्यता बच गई, नहीं तो ये कार्यकाल अपना पूरा ही नहीं कर पाते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी। चूंकि वक्त कम है, सवाल बहुत है अखिलेश यादव से, लेकिन यहाँ कम वक्त में बहुत सारे चाहने वाले भी हैं। कितनी भी फास्ट में, कितना स्लो?